Hello students, welcome to our channel. This side Ankita. Today we will discuss about most important biology topics for NEET 2025 with their high weightage. Okay, आज हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी के वेटेज के बारे में बात करेंगे कि कौन से चैप्टर में आपकी कितनी वेटेज होती है. ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है क्लास 11th. ठीक है, क्लास 11th बॉटनी प्लस जियोलॉजी, जिसमें आपका आता है फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, इसमें आपका 10 to 12% का वेटेज रहता है. ओके, आपके एग्जाम में जो इस चैप्टर से आपका जो एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका वेटेज रहता है वो 10 to 12% का रहता है, जिसमें ये सारे आपके टॉपिक्स जो है कवर होते हैं. जिसमें फर्स्ट आपका आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है आपका किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. ओके, थर्ड आपका आता है वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लीजेंस. ठीक है, ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं जिसमें से आपका 10 to 12% का वेटेज रहता है. फोर्थ आपका आता है एनिमल किंगडम, फाइलम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स. ओके, सेकेंड चैप्टर आपका आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, सेकेंड आपका चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें आपका 7 to 8% का वेटेज इस चैप्टर से रहता है. जिसमें आपका फर्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकेंड आता है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड आपका आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कॉकरोच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है जिसमें 7 to 8% का आपका वेटेज रहता है. ये इसमें चैप्टर्स आपके कवर होते हैं. ठीक है, जिसमें आपका थर्ड जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो कॉकरोच से रिलेटेड पूछा जाता है. ओके, इसी के साथ आगे जाते हैं. आगे देखिए, थर्ड है आपका, थर्ड चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. इसमें आपका 8 से 9% का वेटेज रहता है. ओके, जिसमें आपके टॉपिक्स कवर होते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, सेकेंड है बायोमोलिक्यूल्स, थर्ड है आपका सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. ओके, फोर्थ चैप्टर आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपका 8 से 9% का वेटेज एग्जाम में रहता है. टॉपिक जो इसमें कवर होंगे आपके फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड फोर्थ आता है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, फिफ्थ है आपका, फिफ्थ चैप्टर आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका 15 to 18% का हाई वेटेज रहता है इस चैप्टर से. सो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो आपके टॉपिक्स जो कवर होते हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड फिफ्थ है आपका नर्वस सिस्टम, सिक्स्थ है आपका मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम एंड लास्ट है एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें आपका 15 to 18% का वेटेज रहता है. इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है. नेक्स्ट आता है आपका क्लास 12th. अभी तक हमने 11th क्लास के लिए बात की थी, अब हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर्स के बारे में कि चैप्टर वाइज कितनी एग्जाम में वेटेज होती है. सो फर्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन, जिसमें 9 to 10% का वेटेज रहता है. इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर होते हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फोर्थ है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, ये इसके 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जिसमें 9 to
10% का वेटेज रहता है। सेकंड है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें 14 to 15% का आपका वेटेज रहता है। ये भी आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिसमें आपके टॉपिक्स जो कवर होते हैं वो है प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, सेकंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड थर्ड है आपका इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये इसके तीन टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर में सबको 14 to 15% का आपका वेटेज रहता है। ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका थर्ड चैप्टर, जो है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपका 4 to 5% का वेटेज रहता है। टॉपिक जो इसमें कवर होंगे वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, सेकंड है आपका स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, फोर्थ चैप्टर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें आपका 4 to 5% का वेटेज रहेगा। टॉपिक्स जो इसमें आपके कवर होंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, सेकंड है आपका एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिफ्थ चैप्टर आपका आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आपका है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जिसमें आपका 12 to 14% का आपका इसमें वेटेज रहेगा। ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें जो आपके टॉपिक कवर होंगे इकोसिस्टम, सेकंड है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड थर्ड है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं विद देयर हाई वेटेज। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन जिस चैप्टर में आपका लाइक 10 से ज्यादा 9 to 10 जैसे कि इसमें था 12 to 14, तो जहां पे आपके ज्यादा वेटेज है उन चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसको आपको मिस नहीं करना है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।